हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। पैट का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा, ठीक है। और सबका जैसा आपने परफॉर्मेंस दिया था वैसा ही आपका रिजल्ट आपको मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें कुछ है ना कुछ चमत्कार हो गया होगा। जैसा आपने परफॉर्मेंस दिया वैसा ही आपको रिजल्ट मिला। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है, पैट के थ्रू आती है, हर साल आती है। 2022 का पैट के थ्रू आई, 23 के पैट के थ्रू आई और अब 2024 में तो हुआ नहीं था, 25 में हुआ है और 25 के पैट के थ्रू ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाता है लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, ये सब वैकेंसी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलर रहती हैं पैट के थ्रू आने वाली वैकेंसीज में। तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जानेंगे आप लोग यहाँ पर जो आपका पैट का स्कोर है वो क्या रह सकता है इस बार, ठीक है, आपका जूनियर असिस्टेंट का। और पिछली बार का भी देखेंगे, ठीक है, पिछली बार का भी देखेंगे। हालांकि 2022 का भी दिखाऊंगा, 2023 का भी दिखाऊंगा, उसके बाद आप अभी क्या रह सकता है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस देख लीजिए, पैटर्न ये रहेगा आपका। सबसे पहले आपने पैट दिया, ठीक है। पैट के बाद, पैट 2025 के बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, वैकेंसी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी वैकेंसी 3000 के समथिंग है, ठीक है ना। बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, 3 से तो कम ही नहीं रहेंगी, ज़्यादा ही रहेंगी, ठीक है। तो नॉर्मली इसका लगभग 15 गुना कैंडिडेट को ये लोग बुलाते हैं, तो 15 × 45, नॉर्मली देखा जाए तो 45,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये लोग रिटन एग्जाम में बिठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। रिटन एग्जाम आपका पहले होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर, ओके। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। सबसे पहले आपका पैट का स्कोर चाहिए भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पैट के स्कोर के बिना आप लोग एंट्री नहीं कर सकते इस कह सकते हैं इस एग्जाम प्रोसेस में। सबसे पहले आपका पैट का स्कोर चाहिए, कितना स्कोर चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका 12th होना चाहिए, 12वीं पास या इसके समकक्ष कोई भी आपने कह सकते हैं क्वालिफिकेशन किया हो आपने। नॉर्मली 12वीं पास ही होंगे आप सभी साथी यहाँ पर। इसके अलावा आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए फिर अलग अलग तरीके से वो अपना कह सकते हैं छूट दे रखी होती है। नॉर्मली 45 साल मैक्सिमम होती है, फिर उसके अलावा विकलांग कोटा से आते हैं कुछ और उस तरीके से आपकी छूट मिल जाती है वहां पर भी, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं यूआर कैंडिडेट की, 18 से लेकर 40 उम्र होनी चाहिए आपकी, वर्ष इतने उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी की 45 साल, ओबीसी की 3 साल, इस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा डाउट जो रहेगा यहाँ पर इस बारे में रहेगा कि सर्टिफिकेट क्या क्या मांगेगा। देखो यहाँ पर नॉर्मली बोला जाता है कि आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है, किसी ने बीसीए किया है, ठीक है, यहाँ पर बीसीए किया है आपका ग्रेजुएशन में, तो आपका चल जाएगा। ओ लेवल है आपका, ये भी चल जाएगा। यहाँ पर रहेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है या बीएससी किया है आपने, किस में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। ये चीज याद रखना, कंप्यूटर साइंस, नॉर्मल बीएससी नहीं, ये आपका कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है। और इसके अलावा ग्रेजुएशन में कोई कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो, यानी इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या तो आपने कंप्यूटर में पढ़ा हो, आपका ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो, या पीजीडीसीए किया हो, या ओ लेवल हो, या बीसीए हो, या फिर ट्रिपल सी हो। मोस्टली कैंडिडेट के पास आप में से यहाँ पर होगा बीसीए होगा या फिर ट्रिपल सी होगा। ट्रिपल सी होगा लगभग सभी के पास में, ठीक है। और अगर नहीं है ट्रिपल सी तो ये 3 महीने का कोर्स होता है, आप अभी कर लीजिए, यकीन मानिए अभी कर लीजिए। अभी देख लीजिए, आज आई थिंक 10 तारीख है और 1 से लेकर 10 तारीख तक फॉर्म भरे जाते हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं है 10 तक भरे जाते हैं, 15 तक भरे जाते हैं। हर तीसरे महीने में इसका एग्जाम हो जाता है आपका। आपका तीसरे महीने में एग्जाम हो जाए, जैसे आज डालोगे फॉर्म तो आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रिपल सी आप आराम से कर लेंगे 3 महीने के अंदर अंदर। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में आप देखोगे 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी आनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग है आपको इंग्लिश की आनी चाहिए। दोनों ही कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, नहीं, दोनों आनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही आपकी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जब आपका कह सकते हैं रिटन एग्जाम हो गया, यानी मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि पैट तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके बाद जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न ये रहेगा आपका, जिसके अंतर्गत आप हिंदी देखोगे, 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको हिंदी के। कितने भाई मेरे, 30 क्वेश्चंस हैं, 30 नंबर के रहेंगे आपको। उसी तरीके से आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, 15 क्वेश्चंस 15 नंबर। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस रहेंगे और यूपीजीके के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और यहाँ पर रहेगा आपका 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का पूरा टाइम पीरियड रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे
एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्टेड ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। आपका 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 100 नंबर के देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको यहाँ पर, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग सेफ स्कोर के बारे में। देखो 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो हालांकि उसमें देखा गया था, तो आई थिंक उसमें देखा गया कितना, आई थिंक 15 के समथिंग कट ऑफ गया था, यूआर की बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद जब 2023 में आप देखोगे यहाँ पर टोटल 5500, अब 12 वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपका प्रोसेस हुआ है, तो 28। हालांकि 2023 का पेपर बहुत हार्ड था, इस बार की अपेक्षा देखा जाए तो 2023 वाला पेपर हार्ड था, फिर भी आपका पेपर जो है कट ऑफ गया था 28 के समथिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, नॉर्मली देखा जा रहा है कि भाई आपकी वैकेंसी लगभग 3000 प्लस ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। हम मान के चलें 3000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। हम नॉर्मली 3500 से 40,000 के 4000 के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। 2025 का जो पैट है उसका स्कोर क्या रहेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई ये वाला पैट तो हार्ड था, इसकी वजह से यहाँ पर गया कट ऑफ इतना। अगर हम 2025 का, मैं ये मेरा अनुमान है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है भाई मेरे, ठीक है। 40 के आसपास 2 नंबर आगे पीछे आप लोग कर सकते हो इतना, ठीक है। तो ये आपकी पैट की जो है मार्क्स इतने जा सकते हैं आपका 2025 जो 26 में वैकेंसी आएंगी अभी, ठीक है। आपकी कह सकते हैं जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको जूनियर असिस्टेंट की मोस्टली चांसेस है फरवरी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना है, आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हो अपनी राय, ठीक है। मैं सिर्फ राय बता रहा हूँ आप लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हो यार ऐसा मत किया करो, मनोबल डाउन होता है, ठीक है। पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कह सकते हो ना अलग टाइप के वर्डों का यूज़ करते हो, तो इससे पता है क्या आता है, इससे आप लोगों की भी कह सकते हैं ना आपकी परवरिश का ना एक वो छवि पता चलती है हम लोगों को कि हाँ ये इस कैटेगरी का इंसान है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने अपना सिर्फ एक्सपेक्टेशन बताई है, 40 के आसपास ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, 40 से 45 के बीच में हो सकता है, 40 से 2 नंबर कम भी हो जाए, 38 से 40 42 भी हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 40 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। टाइपिंग में ज़्यादा इशू आता है आप लोगों को टाइप, और नॉर्मली देखा जाता है यहाँ पर कितना 15 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे तो 15 × 45 लगभग 45,000 के समथिंग, या हो सकता है जरूरी नहीं है 15 गुना ही बुलाए, हो सकता है 20 गुना बुला ले, 25 गुना बुला ले, इस तरीके से। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये जो वैकेंसी थी बाद में बढ़ गई थी, 1600 कुछ 3800 कुछ थी ये वैकेंसी, फिर बाद में बढ़ी गई, तो 5512 वैकेंसी हो गई टोटल यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ इतनी गई है, अब उसके अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। चलिए आप लोग यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों को राइट टू स्पीच है, आप लोग राइट टू एक्सप्रेशन है आपके पास अंडर आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। चलिए सेशन जैसा भी लगा, अपनी राय अगर कुछ है आपकी तो आप भी देना चाहते हो तो दे सकते हो अपनी राय, ठीक है। और मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और पहली बार चैनल पर विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।